प्यारे छात्रों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मोमेंटम को समझा, इम्पल्स को समझा और जाना। और हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इसको विधिवत देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे, साथ साथ अपने नोट्स को भी आप बेहतर तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है और हम मानते हैं कि ऐसा जरूर कर रहे हैं। यदि कोई समस्या आ रही हो, कमियां हो सकती हैं, कोई भी प्रकार की या किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। कोई इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए। बेहतर तरीके से आप संपर्क करिए, किसी भी तरीके से व्हाट्सएप के जरिए, डायरेक्ट फ़ोन करके, या फिर जो है इसे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करेंगे तो हम आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है। आज आप लोगों को जो सीखना है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या सीखना है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो यहां पे देखिए, न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया, क्या चीजें उभर के आई, इनको आज सीखना है। तो सबसे पहले जो न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने क्या बताया कि यदि किसी पार्टिकल पे, किसी पॉइंट पे या किसी प्लेस पे कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वो जो प्लेस है, पॉइंट है, पार्टिकल है, वो फोर्स का रिएक्शन देता है। और इसी लॉ को, यानी कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसी को एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी कहा गया। यानी कि आप एक्शन करेंगे तो जिस पार्टिकल पे आप एक्शन कर रहे हैं वो आपको रिएक्शन देगा। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। मतलब क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। इसमें बताया था न्यूटन ने कि किसी पिंड पर यदि कोई बल आरोपित किया जाता है तो वह पिंड भी उस बल पर प्रतिक्रिया देता है, अर्थात वह भी बल आरोपित करता है। इसका हमारे दैनिक जीवन में कई सारे उदाहरण मिलता है। जैसे आप किसी पिंड को दबाइए तो ऐसा महसूस होता है कि वह पिंड भी आपको दबाए हुए, या किसी पिंड पर बल लगाइए तो ऐसा महसूस होता है कि वह पिंड भी हमारे ऊपर बल लगा रहा है। इसका सीधा एग्जाम्पल है, जैसे आप कोई ग्लास की बोतल है, उस पर आप बल लगाइए तो आप देखेंगे कुछ समय बाद उस पर आपने बल लगाया है, आपके हाथों में चिन्ह बने रहेंगे, यानी कि उसका निशान मिलेगा। इसका मतलब क्या है? वह बोतल, वो जो पार्टिकल है, उसने भी उसके ऊपर बल लगाया, यानी कि रिएक्शन दिया। ठीक है। यानी कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि कोई पार्टिकल है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह पार्टिकल भी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। इट मींस एक्शन करेंगे तो रिएक्शन मिलेगा। अब इसके एप्लीकेशन की बात होती है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पे देखिए आप, जब हम अपने पैरों को किसी प्लेन सरफेस में अपनी पृथ्वी पर रखते हैं, फर्श पर रखते हैं, प्लेन सरफेस पे रखते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारी एरिया उस पर जब फोर्स अप्लाई करती हैं तो पंजे पर भी, यानी कि वह पार्टिकल भी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि एक्शन करेंगे तो रिएक्शन करेगा। इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल मिलता है हमारी जनरल लाइफ में, कि जैसे कोई यहाँ पे घोड़ा गाड़ी है, इसको कोई हॉर्स है वो खींच रहा है। अब ये हॉर्स है, हॉर्स का फिगर मैं नहीं बना रहा हूं कि इसको आप समझेंगे कि हमारा हॉर्स है और ये इसकी गाड़ी है। अब यहाँ पे देखेंगे, सपोज कर लेते हैं ये इसका सेंटर पॉइंट है, जहां पे इसका मास है, टोटल मास है, इसी को सेंटर ऑफ मास पॉइंट बोलेंगे इस पार्टिकल का, और इसका बोलेंगे यहाँ पे इस प्लेन सरफेस पे ये दो पार्टिकल्स हैं, एक रस्सी द्वारा ये बंधे। यानी कि एक सिंपल भाषा में समझेंगे कि हमारा घोड़ा है, ये गाड़ी है, इसको एक रस्सी से बांध दिया गया, इसको ये खींच रहा है। क्लियर? सपोज कर लेते हैं
AB रस्सी से ये बंधे हुए हैं, ठीक है, किससे बंधे हुए हैं? AB रस्सी से। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे जो मास है इस रस्सी का उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जीरो कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं वो जीरो है, ठीक है, और ये AB रस्सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, सपोज कर लेते हैं इसका जो मास है m1 है, इसका जो मास है वो m2 है, ठीक है। इस पे जो टेंशन T1 है और इस पे या T मान लेते हैं, इस पे टेंशन T है और इस पे ये, यानी कि सेम टेंशन कितना है वो सेम है। कौन लगा रहा है? यहाँ पे घोड़ा गाड़ी पे लगा रहा है, गाड़ी घोड़े पे लगा रही है टेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक फोर्स अप्लाई करता है घोड़ा, किस तरह? ध्यान दीजिए, आप लोग महसूस करिए, कोई हार्स है, कोई घोड़ा है, जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अपने पैर को नीचे की तरफ दबाता है, तो सपोज कर लेते हैं यह फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है बेटा? यह। और इसका जो रिएक्शन है वो R है, ठीक है। ये जो एंगल है ये थीटा है, थीटा एंगल से मूव करते हुए R रिएक्शन दे रहा है, यानी कि घोड़ा जो है R रिएक्शन मिल रहा है, F फोर्स अप्लाई कर रहा है। इतना क्लियर है? अब ये जो रिएक्शन R है टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ये R cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पे ये R sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतना? और यहाँ पे ये m2a मोमेंटम है यहाँ पे, और यहाँ पे m1a मोमेंटम है। इतना क्लियर हो गया फिगर? मोमेंटम कितना कितना हो गया? m1a और m2a, ठीक है। R sin थीटा और R cos थीटा, यहाँ पे टू कंपोनेंट्स हो गए। इसी के बेस पे आगे की डेरिवेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये R cos थीटा है और इसी के रिस्पेक्ट में आपका जो टेंशन T है ये अपोजिट में है। R cos थीटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और T इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा R cos थीटा माइनस T इक्वल टू m1a। क्या हो जाएगा बेटा? R cos थीटा माइनस T इक्वल टू m1a, ठीक है। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि क्या करेंगे? R cos थीटा माइनस T इक्वल टू m1a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक फोर्स और काम कर रहा है, ये जो पहिए हैं इसमें फ्रिक्शन भी काम कर रहा है ना। प्लेन सरफेस पे आपकी ये जो गाड़ी है चल रही है तो इस पे फ्रिक्शन भी काम करेगा। तो सपोज कर लेते हैं फ्रिक्शन F है, फ्रिक्शन कितना है? F है। अब ये किस पे? ये जो हमारी गाड़ी है ये जो टेंशन बना रही है इसके अपोजिट में फ्रिक्शन बन रहा है, ठीक है, इसके अपोजिट में। तो T माइनस F, यानी कि ये इसका डायरेक्शन में टेंशन है और गाड़ी तब आगे बढ़ेगी जब टेंशन फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। टेंशन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल है? मोमेंटम के, यानी कि m2a इज इक्वल टू हो जाएगा m2a। ओके, इक्वेशन ये सेकंड बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? R cos थीटा माइनस T इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन फर्स्ट। T माइनस a इज इक्वल टू m2a, ये इक्वेशन आपका सेकंड बन जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है? a की। तो इसके लिए क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ T from the equation second in the equation first, then we get. Okay, now here from the equation second, T is equal to m2a plus f. Put this value in equation first, then R cos theta minus T is equal to m माइनस T है तो T की वैल्यू तो पुट करना है,
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस m2a प्लस f इज इक्वल टू m1a। ओके, r cos थीटा माइनस m2a माइनस f इज इक्वल टू m1a। ओके, नेक्स्ट आप करेंगे, देन इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो m1a प्लस m2a इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस f, देन a कॉमा हो गया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस f, देन a is equal to r cos theta minus f upon m1 plus m2. Now here we find the acceleration of the horse rider, यानी कि जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, ये जो हमारी गाड़ी है, इसके लिए ये फार्मूला हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसको समझ रहे होंगे आप लोग। अब इसी तरीके से जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसी के बेस पे और कई सारे एप्लीकेशन हैं। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसके डेरिवेशन को मुझको एक्सप्लेन करना पड़ा। बाकी केवल बता सकते हैं, जैसे कुएं से आप पानी खींचते हैं, हालांकि अब आप लोगों के पास ये एक्सपीरियंस नहीं होगा कि कुएं से कैसे पानी खींचा जाता है, लेकिन जब आप ध्यान देंगे, जब हम कुएं से रस्सी से पानी खींचते हैं तो पानी तो हम अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन हम नीचे की ओर झुके रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बाल्टी जो है एक्शन कर रही है, हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम भी नीचे की तरफ, वो भी अपनी नीचे की तरफ जा रही है। जब हम भी, यानी कि हमारा फोर्स, हमारा टेंशन जब ज्यादा हो जाता है तो बाल्टी ऊपर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे बंदूक और गोली को देखिए, बंदूक से जैसे ही गोली छूटती है तो पीछे की तरफ बंदूक झटका मारती है। ठीक है, हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करती है और बंदूक की गोली आगे निकल जाती है, यानी कि जिस मोमेंटम से वो आगे जा रही है, नीचे भी हम भी उसी मोमेंटम से पीछे, बट हमारा मास ज़्यादा होता है, बंदूक का पीछे का भार ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, इसलिए हम अपनी अवस्था में रहते हैं, बल्कि गोली आगे चली जाती है। ठीक है, जैसे नाव है, नाव पे आप बैठे हैं, जब किनारे पे कूदते हैं तो उस समय नाव हिल जाती है, बहुत हल्के से हिलती है, बल्कि हम पीछे की तरफ गिर सकते हैं अगर सावधानी से न होंगे। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे आप लोगों ने मिसाइल को लॉन्च होते हुए देखा होगा, जब मिसाइल को लॉन्च करते हैं, मिसाइल जितनी तेजी से ऊपर जाती है, एक्शन जो सरफेस होता है, स्ट्रक्चर होता है नीचे का, वहां पे भी देखने को मिलता है। यानी कि ये सब जो एग्जांपल्स हैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, और इसके जरिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट किया गया है। इन सब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से देखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग हमारी ये जो परिश्रम है, जिस तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। पूरा विश्वास है बहुत अच्छा पढ़ेंगे और इसका रिस्पांस मिलना चाहिए। आप अच्छा नोट्स कंप्लीट करिए, आपके पास समय है, आप बेहतर पढ़िए, अच्छी कोशिश करिए और पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा से अच्छा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपको बेहतर पढ़ना होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, जो समस्याएं हैं हम दोनों मिलकर, हम माने अध्यापक, आप माने छात्र, अध्यापक और छात्र मिलकर इसको हल करते रहेंगे। बहुत बेहतर पढ़िए आप लोग। ठीक है, इन सब शब्दों के साथ आज का वीडियो बस यहीं तक।